राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। तो ज्येष्ठ मास चल रहा है और आज प्रतिपदा का दूसरा दिन है। आज दूसरे गंगा मैया की दूसरे दिन की कथा सुनेंगे कि कैसे गंगा माँ का धरती पर आगमन हुआ था और किसने आगमन कराया था और किसने माँ गंगा का वेग सहन किया था। कहते हैं इन 10 दिनों तक अगर गंगा माँ की कथा सुनते हैं, भगवान विष्णु और गंगा माँ की उपासना करते हैं तो गंगा माँ उन्हें के सारे मन, वचन, वाणी सभी के पाप नष्ट कर देती हैं और अपने में समाहित कर लेती हैं। माँ तो माँ है, वो इस धरती का वेग अपने ऊपर सहन करती है और सभी को पाप मुक्त कर देती है। तो कथा प्रारंभ करने से पहले सभी माता बहनों से अनुरोध है कि कथा कमेंट बॉक्स में जय गंगा मैया का जयकारा जरूर लगाएं और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे सभी माता बहनों के पास पहुंच जाए और नए आए हों तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो गंगा नदी के धरती पर आगमन की एक कथा यह प्रचलित है कि प्राचीन काल में सगर नामक प्रतापी राजा हुआ करता था, जिसने अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था और यज्ञ के दौरान घोड़ा छोड़ दिया। जब इस यज्ञ का पता देवराज इंद्र को चला तो वह चिंता में आ गया कि उन्हें यह चिंता भी थी कि अगर अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा स्वर्ग से गुजर जाता है तो राजा सगर स्वर्ग पर अपना आधिपत्य सम्राट कर लेगा। पौराणिक काल में अश्वमेध यज्ञ के दौरान घोड़ा छोड़ा जाता था, जिस राज्य से गुजर जाता था वह राज्य उसी राजा का हो जाया करता था। इसलिए स्वर्गलोक गंवाने के भय के कारण इंद्र ने अपना वेश बदलकर राजा सगर के घोड़े को चुपचाप कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया था। इस दौरान कपिल मुनि घोर संध्या में थे। जब घोड़े की चोरी की बात राजा सगर को मिली तब वह अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्होंने आवेश में आकर अपने 8000 पुत्रों को घोड़े की खोज में भेज दिया। जब उनके पुत्रों को यह ज्ञात हुआ कि कपिल मुनि के आश्रम में वह घोड़ा बंधा है तब उन्होंने भ्रांतिवश कपिल मुनि को चोर मान लिया और उनसे युद्ध करने के लिए आश्रम में घुस गए। ध्यान मग्न में लीन हुए कपिल मुनि को जब शोर सुनाई दिया तो वह घटना स्थल पर पहुँचे जहाँ सगर के पुत्र उन पर घोड़े की चोरी का झूठा इल्जाम लगा रहे थे। यह सुनकर देव मुनि अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्होंने क्रोध में आकर राजा सगर के सभी पुत्रों को अग्नि में भस्म कर दिया और उनके सभी पुत्र प्रेत योनि में भटकने लगे। ऐसा इसलिए क्योंकि बिना अंतिम संस्कार किए राख में बदल जाने से पुत्रों की मुक्ति प्राप्त नहीं हो पा रही थी। राजा सगर के कुल में जन्मे राजा भागीरथ ने अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए भगवान विष्णु की कठोर तपस्या की। तपस्या से प्रसन्न होकर जब भगवान विष्णु ने भागीरथ को दर्शन दिए तो उन्होंने वरदान मांगने के लिए कहा। भागीरथ ने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए माँ गंगा को धरती पर लाने की प्रार्थना की। माँ गंगा मृत्युलोक में आने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन उन्होंने एक युक्ति सोची और यह शर्त रखी कि वह अति तीव्र वेग से धरती पर उतरेगी और रास्ते में आने वाले सभी चीज़ों को वह बहा देगी। गंगा की शर्त से भगवान विष्णु भी चिंता में आ गए और भोलेनाथ से इसका इस हाल निकालने के लिए कहा। तब भगवान विष्णु ने कहा कि वह गंगा को अपनी जटाओं में समाहित कर लेंगे।
जिससे धरती पर विनाश नहीं होगा। इसके बाद भगवान शंकर ने गंगा को अपनी जटाओं में समाहित कर लिया और इस तरह गंगा नदी धरती पर प्रकट हो गई। ये हमारे दूसरे दिन की कथा थी। तीसरे दिन में फिर आपके सामने प्रकट होंगे। अगर ये मेरी कथा किसी को अच्छी लगी है तो लाइक सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय गंगा मैया का जयकारा जरूर बोलें। बोलो गंगा मैया की जय।